पंजाब की सरकार का एक मिशन है जिसका नाम है घर घर रोजगार तेग कारोबार मिशन। ये पंजाब का एक मिशन है, पंजाब सरकार की योजना है। इसमें पंजाब की सरकार कितने फेयर प्राइस शॉप्स पंजाब की सरकार ने अलॉट करे हैं इस मिशन के तहत। तो याद रखिए, टोटल फेयर प्राइस शॉप्स जो खोले जाएंगे इस मिशन के तहत, अलॉट किए जाएंगे गरीब लोगों के लिए, वो हैं 7,219, 7,219। इससे, इस इनिशिएटिव से ये होगा कि जो गरीब लोग हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी और उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फायदा भी मिलेगा। कौन सा पावर प्लांट है, कौन सा ऊर्जा ताप संयंत्र है पंजाब का जिसने 2 अवार्ड जीते? जो 20वें नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस हुए थे, ICSI ने कंडक्ट करे थे, उसमें 2 अवार्ड। ICSI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो इसमें पंजाब का कौन सा पावर प्लांट है जिसने 2 अवार्ड जीते? तो ये है तलवंडी साबो पावर प्रोजेक्ट। तलवंडी साबो पावर प्लांट, ये कोयले से चलता है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है और ये मानसा डिस्ट्रिक्ट में है, मानसा डिस्ट्रिक्ट में है पंजाब में। इसको वेदांता कंपनी की एक कंपनी है TSPL, वो चलाती है। वेदांता की सब्सिडरी कंपनी TSPL इसे चलाती है। तो इसे बेस्ट गवर्नड कंपनी और गवर्नेंस प्रोफेशनल ऑफ द ईयर 2 पुरस्कार अभी अभी दिए गए। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन पंजाब का जो वन और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, जंतुओं के लिए या प्राणी संरक्षण विभाग है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक समीक्षा कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है कि पंजाब में जो वेटलैंड्स हैं, जो मुख्य झीलें हैं या आर्द्र भूमि हैं, वेटलैंड लेक्स हैं, उनमें जो बर्ड्स आते हैं, राइट, तो उनका स्टेटस क्या है? जो वाटर बर्ड्स माइग्रेट करके आते हैं उनका स्टेटस क्या है? तो ये पंजाब का वन विभाग WWF इंडिया के साथ मिलकर कर रहा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का हेडक्वार्टर ग्लॉन्ड में है, जो स्विट्जरलैंड में है, और ग्लॉन्ड में ही IUCN का हेडक्वार्टर भी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो नांगल लेक, रोपड़ लेक, रोपड़ जो रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में है, या केशोपुर, मियानी, वहाँ सब पे ये एनालिसिस चल रहा है। इसके अलावा कंजली, हरिके वगैरह में भी ये चलेगा। कंजली जो लेक है कपूरथला में है, हरिके फिरोजपुर में। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि हमारे जो रामसर साइट है वो किस लोकेशन पर है। पंजाब सरकार का कौन व्यक्ति है जिसे रोड सेफ्टी में अवार्ड मिला है अभी अभी? हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा, उन्होंने एक स्कूल के बच्चों के लिए चिल्ड्रन चालान बुक शुरू करी, चिल्ड्रन चालान बुक। तो याद रखिए, इनका नाम है रवि सिंह आलूवालिया। रवि सिंह आलूवालिया चिल्ड्रन चालान बुक इन्होंने जो निकाली है उसके लिए इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से अवार्ड मिला है, रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। और इसके हमारे जो मिनिस्टर हैं वो हैं नितिन गडकरी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। नितिन गडकरी हमारे MSME मिनिस्टर भी हैं। सांझ, पंजाब पुलिस की एक कम्युनिटी आउटरीच आर्म है जिसका नाम है सांझ। इन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करा गरीबों को रीच आउट करने के लिए? और जो जब विंटर्स आए थे पंजाब में, बहुत हार्श विंटर्स आए थे, काफ़ी ठंड थी, तो उनकी मदद करने के लिए, तो इसका नाम रखा था प्रोजेक्ट विंटर वार्मथ। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट विंटर वार्मथ और ये स्टार्ट किया गया था पंजाब में सांझ के द्वारा। सांझ जो है ये कम्युनिटी आउटरीच आर्म है। तो इन्होंने कपूरथला में 900 कंबल बांटे थे गरीबों को, और उसके अलावा कपूरथला में मतलब जितने भी सब डिवीज़न है, जैसे फगवाड़ा या भोलात, सुल्तानपुर लोधी, वहाँ सब पे ये बांटे गए थे। इसका नाम था प्रोजेक्ट विंटर वार्मथ। तो आपको ये भी याद रखना है, प्रोजेक्ट विंटर वार्मथ कपूरथला में स्टार्ट किया गया था। पंजाब सरकार जो है वो मुबारक मंजिल पैलेस, ये एक स्मारक है, इसको कंजर्व करेगी, इसका जीर्णोद्धार करेगी, इसकी मरम्मत करवाएगी। तो ये पैलेस कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये संगरूर में है। संगरूर में कहाँ है? ये संगरूर में मलरकोटला में है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप मलरकोटला मार्क करेंगे, क्योंकि मलरकोटला अब एक नया डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में जो संगरूर से अलग हुआ है। तो ये मलरकोटला में है मुबारक मंजिल पैलेस।
और 3 करोड़ रुपए का जो बजट है इसके लिए रखा गया है। तो ये जो प्रॉपर्टी है पंजाब सरकार एक्वायर कर लेगी अब, राइट। और उसके लिए बेगम मुनव्वर उल निसा जिनके नाम ये प्रॉपर्टी है उनसे पंजाब सरकार इस प्रॉपर्टी को ले लेगी और फिर इसको अच्छे से जो है वो रिपेयर करवाएगी। आपको ये भी बता दूं कि नवाब शेर मोहम्मद खान मलरकोटला के जो थे उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी का सपोर्ट किया था, राइट। और ये जो जगह है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुबारक मंजिल पैलेस, तो ये काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। इनफैक्ट मलरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान जो थे उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के जो यंगर साहिबजादे थे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, जिनकी उम्र सिर्फ 9 और 7 साल थी उस समय, उनकी जब एग्जीक्यूशन थी उसका विरोध भी किया था, राइट, उनका विरोध भी किया था। तो ये एक तरह से सिख और मुस्लिम जो यूनिटी है उसका प्रतीक भी है। ऑपरेशन रेड रोज, पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट ने, पंजाब का जो कर विभाग है, उन्होंने ऑपरेशन रेड रोज चलाया। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? ये लिक्वर स्मगलिंग, शराब की जो स्मगलिंग होती है उसको रोकने के लिए। तो ये कहां पे चलाया गया? ये बेसिकली हरियाणा से अवैध शराब पंजाब में एंटर करती है, तो ये मेनली लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब में चलाया गया। ये जो मिशन है ऑपरेशन रेड रोज, ये पंजाब एक्साइज ने लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब में चलाया। कौन सा प्रोजेक्ट है जो पंजाब के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया बच्चों की जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए? बच्चों की जनरल नॉलेज जो है स्कूल के बच्चों की, इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए लॉन्च किया गया था। इसका नाम था उड़ान प्रोजेक्ट। तो आंसर है उड़ान। तो ये प्रोजेक्ट जो है इसके तहत मॉक टेस्ट वगैरह भी करवाए गए बच्चों के अप्रैल 2021 में। इनमें से कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने एक कैलेंडर और एक डॉक्यूमेंट्री बनाई? ये गुरु तेग बहादुर जी जो थे गुरु, उनकी आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर। तो ये बनाई अभी अभी हरप्रीत संधू ने। हरप्रीत संधू एक फोटोग्राफर हैं और हाई कोर्ट के वकील भी हैं। तो आंसर है हरप्रीत संधू। और 400th एनिवर्सरी थी इनका, 400वां प्रकाश पूरब था, उस उपलक्ष्य में ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई थी। बहुत सारे गुरुद्वारे हैं जो बहुत मशहूर हैं, जैसे गुरु का महल अमृतसर, वाया स्थान करतारपुर डिस्ट्रिक्ट जलंधर, भोरा साहिब बाबा बकल, हारा साहिब अमृतसर, गुरु का महल, भोरा साहिब श्री आनंदपुर साहिब वगैरह, ये सारे जो गुरुद्वारे हैं ये भी इस डॉक्यूमेंट्री में कवर किए गए थे। पंजाब का जो रिपब्लिक डे टैब्लो था, गणतंत्र दिवस पे जो झांकी निकाली गई, उसका थीम क्या था? किस थीम पे थी वो? तो इस बार थीम था सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी का जो सुप्रीम सेक्रीफाइस था वो इसमें शोकेस किया गया था। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। और पंजाब की झांकी 5वें साल लगातार रिपब्लिक डे पे दिखाई गई थी। ये झांकी थी, गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर थी पूरी की पूरी झांकी। पंजाब जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को अमलगमेट करेगा, आपस में मर्ज करेगा पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ, और ये इसी साल करेगा, फाइनेंशियल ईयर 22 में। तो याद रखिए 20 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, केंद्रीय जिला सहकारी बैंक को पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ अमलगमेट कर दिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 22 में। सो आंसर है 20। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में मोनोपोली ना हो कुछ ही लोगों की, इसलिए पंजाब की सरकार मिनी बस परमिट इशू करेगी। तो कितने मिनी बस परमिट इशू किए जाएंगे युवाओं को जिससे वो मिनी बसेस चला सकें? तो टोटल 5,000 युवाओं को मिनी बस परमिट मिलेंगे पंजाब में, राइट। 5,000 युवाओं को मिनी बस परमिट पंजाब में मिलेंगे। पंजाब की सरकार ने प्लान करा है कि वो एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च। यहां पे लोग ड्राइविंग सीख पाएंगे और ड्राइविंग के ऊपर रिसर्च भी होगा। इंस्टीट्यूट फॉर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये पीपीपी मोड में बनेगा, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। 18.5 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें होगा। कहां पे बनेगा ये? तो ये इंस्टीट्यूट जो है, तो ये इंस्टीट्यूट याद रखिए कपूरथला में बनाया जाएगा, कपूरथला।
मोहम्मद मोमिन और हाजी जमाल, इनके जो मकबरे हैं पुराने एंशियंट टॉम्ब, इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुक आफ्टर करता है। तो ये पंजाब में कहाँ पे हैं? ये दोनों नकोदर में हैं। तो आंसर है नकोदर, और नकोदर जो है ये जालंधर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और इनका फेसलिफ्ट करवाया जाएगा, इनको रिपेयर करवाया जाएगा। नकोदर में 2 हिस्टोरिक मकबरे हैं, और पंजाब की जो 30 बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें से ये आते हैं। एक तो है मोहम्मद मोमिन का मकबरा, और एक है उन्हीं के शिष्य हाजी जमाल का मकबरा। ये 1623 में ये टॉम बना था, और उस्ताद मोहम्मद मोमिन जो अकबर के दरबार में तंबूरा बजाते थे, 1623 में उनका मकबरा बना था। पंजाब की सरकार ने डिसाइड करा है कि वो भगवान परशुराम का ब्रॉन्ज स्टैचू बनाएंगे। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ब्रॉन्ज स्टैचू मतलब कांस्य का बना हुआ बुत। तो याद रखिए ये लुधियाना में बनेगा। और भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, दशावतार बोलते हैं जिन्हें। तो 6th अवतार थे भगवान परशुराम भगवान विष्णु जी के, और ये लुधियाना में सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और स्टैचू भी बनेंगे पंजाब में। महाराजा अग्रसेन जी का स्टैचू, ये अग्रोहा के राजा थे, अग्रोहा हरियाणा में है। महाराजा अग्रसेन जी का स्टैचू भटिंडा में बनेगा। लेजेंडरी सिख वॉरियर, सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का स्टैचू बनेगा फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट में, सरहिंद में। और डॉक्टर BR अम्बेडकर के स्टैचू पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, फगवाड़ा और जालंधर दोनों जगह बनाए जाएंगे। फगवाड़ा अगेन कपूरथला में है, तो फगवाड़ा और जालंधर में बनाए जाएंगे। बाबा सोहन भकना, इनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए इनका जो स्टैचू बनेगा वो अमृतसर में बनेगा। ये फ्रीडम फाइटर थे बाबा सोहन भकना जी। पहली नदी कौन सी है भारत की जो रामसर साइट डिक्लेयर की गई थी? नदी, तो याद रखिए पंजाब में 6 रामसर साइट हैं, तो उनमें से एक है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। ब्यास नदी का हिस्सा है, तो आंसर है ब्यास। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हरिके, रोपड़, कंजली, केशवपुर मियानी, नांगल और ब्यास नदी, ये 6 रामसर साइट हैं, और ये 6 के 6 आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो नदी का एक हिस्सा है ब्यास नदी का, जो एक रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। तो ये था हमारा पंजाब सिविल सर्विस का सेट नंबर 5। बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा सेट नंबर 6 में। अगर आप हमारा पंजाब सिविल सर्विस का या पंजाब जीके का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyIQ.com, या फिर हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक नीचे कमेंट्स में दिया हुआ है। मिलते हैं सेट नंबर 6 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।